हेलो मुकेश। ईश्वर की कृपा है। आप लोग भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है। मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। और तो दोस्तों, पहुंच गए हम चैप्टर 2। देर इज अ सोल्यूशन। इसका एक समाधान है। समाधान है, लेकिन एक ही समाधान है। बीमारी का नाम अल्कोहलिज्म। असली प्रॉब्लम अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म। डॉक्टर्स ओपिनियन में साफ साफ बता दिया कि साइकिक चेंज चाहिए, पावर्स ऑफ गुड चाहिए। अब वो बिल स्टोरी के जरिए चैप्टर 1 होना ही सिर्फ देयर इज अ सोल्यूशन था दोस्तों, ये चैप्टर 2 बन गया। क्यों? क्योंकि इनको बिल डब्ल्यू को सलाह दी गई थी उस समय जब ये बुक छप रही थी, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। तो फाइनल स्टेज पर आते आते बहुत सी जगहों से कहीं से सलाह लेनी नहीं छोड़ी थी। बहुत बेस्ट पार्ट है ये। मेडिकल फ्रेटर्निटी, रिलीजियस, सोशल, बहुत जगहों से, स्कॉलर्स से, थिंकर्स से, प्रोफेसर से, बहुत जगह से जो है पूछते रहते थे। मेन्यूस्क्रिप्ट सबको भेजते रहते थे, सैंपल्स भेजते रहते थे और उनसे रिवर्ट जरूर लेते थे। इवन की फॉरवर्ड में जब हमने पढ़ा था तो पहले एडिशन में इन्होंने लास्ट में लिख दिया था कि भाई आपको जो भी ठीक लगे प्लीज इस किताब के बारे में बताना जरूर। नॉर्मल से नॉर्मल इंसान के लिए भी लिख दिया कि जब भी आप पढ़ोगे, जहां भी आप पढ़ोगे, हमें लेटर जरूर लिखना कि आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स लग रहे हैं इस किताब में। वही सब किया, और जिस वजह से इनको बहुत अच्छा सजेशन मिला कि जब तक आप एक केस स्टडी नहीं दोगे ना शराबी को, वो आइडेंटिफिकेशन कैसे कर पाएगा अपनी। डॉक्टर ने बता दिया कि ये बीमारी है, लेकिन वो बीमारी सर चढ़ करके बोलती कैसे है, कैसे प्रोग्रेस में आती है, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा शराबी, कैसे वो आगे बढ़ करके देख पाएगा, वो सारी चीजें हमें बिल डब्ल्यू की कहानी के जरिए पता लगा। मुझे सारा कुछ ये पता लगा कि कैसे डिनायल्स चलते हैं, कैसे जो है ड्रिंक के 3-4 स्टेजेस है ना। शौक के लिए, फिर नेसेसिटी के लिए, फिर सेल्फ पिटी डिप्रेशन के लिए शराब पीना, और अंत में बेहोश होने के लिए शराब पीना। और उसके बाद होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस से एक्सपीरियंस स्ट्रेंथन होप कैसे देती है हमें। उस समय अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं था, लेकिन बिल डब्ल्यू के लिए एए का मेंबर बन गया वो एबी थैचर। और एए बन गई एक तरह से ऑक्सफोर्ड ग्रुप उस समय के लिए, बिल डब्ल्यू के लिए। बाद में 1-2 साल बाद वो अलग हो गए थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप से, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो सहारा सेम टू सेम जो आज हमें एए के भाई देते हैं, वो बिल डब्ल्यू के लिए एबी थैचर बने। और उसके बाद उन्होंने कैसे पास इट ऑन किया, कैसे उन्होंने संस्था में अपने आप को झोंक दिया, जिस वजह से वो सोब्राइटी उनको मिलती गई, क्वालिटी रिकवरी आगे बढ़ती गई। और ये सब हुआ कैसे था? कहीं ना कहीं 12 कदमों का रोल था। लेकिन वो 12 कदम मेथड तो तरीके से बिल्स डब्ल्यू ने अपनी कहानी में बता दिया। सोल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका एक ही सोल्यूशन है, जो कि अभी ये पेज नंबर 24-25 तक आते आते हम हमें क्लियर कर देगा। उसके पहले ये इस पेज पर फेलोशिप के बारे में देखते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं। वी of Alcoholics Anonymous know thousands of men and women who were once just as hopeless as Bill. Nearly all have recovered. हम, WEV, हम लोग बिल डब्ल्यू की तरह पूरी पूरी निराश थे, और सारे के सारे रिकवर हो चुके हैं। दे हैव सॉल्व्ड द ड्रिंक प्रॉब्लम। 200 फॉरवर्ड पे मैंने बहुत एम्फेसाइज किया था जब हमने रीड कर रहे थे। रिकवर्ड, ये दूसरी बार आ रहा है रिकवर्ड शब्द ना। फॉरवर्ड में भी आया था, रिकवर्ड फ्रॉम होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। अल्कोहलिज्म से मैं कभी भी रिकवरी नहीं ले सकता, ले पाऊंगा भी नहीं। तभी क्या बोलते हैं हम सब लोग? वी आर अल्कोहलिक्स। लेकिन निराशाजनक स्थिति मन और शरीर की, उससे हम बाहर आ सकते हैं, जिससे ये लोग कह रहे हैं कि हम रिकवर कर चुके हैं। देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन रिकवर्ड एंड क्योर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म। रिकवर्ड फ्रॉम होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, बट नॉट क्योर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म।
वी आर एवरेज अमेरिकन। उस समय दोस्तों जब ये किताब छपी थी, तब सिर्फ अमेरिका के ही लोग जो थे, तकरीबन 40 एक लोग थे जिस समय ये किताब छपी हुई थी, और वो सारे अमेरिका के लोग। All sections of this country and many of its occupations are represented, as well as many political, economic, social and religious backgrounds. उस समय के लोग, कोई जो है सोसाइटी का एक नॉर्मल मेंबर था, कोई रिलीजन से बहुत ज्यादा रिलेटेड था, कोई रिलीजन से रिलेटेड बोले तो कोई पादरी टाइप, कोई पादरी का बेटा, इस तरीके के बहुत लोग थे उसी 40 लोगों में से। कोई सेनेटर का, एमएलए एमपी का बेटा, या खुद एमएलए एमपी, कोई बहुत बड़ा कंपनी वाला, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन। सारे बैकग्राउंड्स के लोग उन 40 लोगों में थे, जो धीरे धीरे अब 80 बनते जा रहे थे, 70-80 बनते जा रहे थे। वी आर पीपल हु नॉर्मली वुड नॉट मिक्स, मिक्स नहीं करते। ये लोग घुलते मिलते नहीं थे। क्यों? सबकी अपनी अपनी ईगो, सबके अपने अपने रहन सहन के तौर तरीके। ईगो भी नहीं तो अपना एटीट्यूड, एक एरोगेंस नहीं भी समझ सकते अगर हम, तो एक सबका जीने का तरीका था, वो उसी जीने के तरीके के साथ चल रहे थे वो, और कुछ में बिलीव नहीं कर सकते थे, और किसी दूसरे के साथ जेलअप भी नहीं कर सकते थे। जैसे ब्रॉटअप हुआ वो वैसे वैसे ब्रॉटअप के ही लोगों के साथ जो है मिलजुल सकते थे। बट देयर एग्जिस्ट अमंग अस अ फेलोशिप ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड एन अंडरस्टैंडिंग विच इज इनडिस्क्राइबेबली वंडरफुल। घुलते मिलते नहीं है, जेलअप नहीं कर पाते, लेकिन ये जो फेलोशिप है, ये जो दोस्ती है, ये जो आपसी समझ है, आपसी बॉन्डिंग है, ये एक अलग ही तरीके की बन चुकी है हम लोगों के बीच। वी आर लाइक द पैसेंजर्स। और क्यों बन चुकी है दोस्तों? ये रीजन है। वी आर लाइक द पैसेंजर्स ऑफ अ ग्रेट लाइनर द मोमेंट आफ्टर रेस्क्यू फ्रॉम शिपरेक, व्हेन camaraderie, joyousness and democracy pervade the vessel from steerage to captain's table। उस समय दोस्तों टाइटैनिक का एग्जाम्पल जो है ना, बहुत ज्यादा हिट लिस्ट में था। तो टाइटैनिक से हमें कंपेयर कर रहा है ये। टाइटैनिक जो जहाज था, तूफान की वजह से, आइसबर्ग आइसबर्ग से भिड़ने की वजह से, एक बर्फ के पहाड़ से टकराव होने की वजह से, वो सबसे बड़ा तीसरे नंबर का जो जहाज था, वो खत्म हो गया, टूट गया और डूब गया 2 घंटे के अंदर अंदर। ऐसे ही हम जिंदगी में टकरावों के कारण हम भी टूट चुके हैं, हमारी जिंदगी भी डूब चुकी थी। और हम बचे कहाँ आकर के? जैसे वो लोग बड़े टाइटैनिक से डूबते डूबते बच करके स्मॉल राफ्ट्स में, छोटी बोट्स में बचे, और आपस में फिर बैठ रहे हैं उस बोट में, तो एक दूसरे को पकड़ के, और बिल्कुल ऐसे कि हाँ यार बहुत बड़े तूफान से निकला है, बच गए यार, डूबते डूबते मरते मरते बच गए यार, दिक्कत हो गई, ये हो गई, वो हो गई। वैसे ही हम भी इस जीवन रूपी टाइटैनिक से डूबते डूबते बच करके अटके कहाँ जा करके? अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग्स में। वो मेरी छोटी बोट बन गई, और वहां पर खुशी मिली, वहां बोलने का अधिकार, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सब कुछ मिला। वहां पर फ्रेंडशिप मिली, ट्रस्ट मिला, एक दूसरे का म्यूचुअल ट्रस्ट, सब कुछ अच्छे से मिला। और वो सबको मिला स्टीयरेज से लेके कैप्टन स्टेबल तक। टाइटैनिक में दोस्तों जो हमने मूवी भी बनी थी उसी टाइटैनिक पर, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है सबसे छोटे वाले सेक्शन में होता है, बिल्कुल ही हल्का वाला सेक्शन जो है वो है स्टेयरेज सेक्शन दोस्तों। उससे ऊपर फोर्थ क्लास होती है, उससे ऊपर थर्ड क्लास होती है, उसके ऊपर सेकंड क्लास, और उसके ऊपर होती है दोस्तों फर्स्ट क्लास। और उस फर्स्ट क्लास में से चुने जाते हैं कुछ लोग, जो कि हर दिन कैप्टन्स केबिन में बुलाया जाता है उन वीआईपीज को। वो उसी फर्स्ट क्लास में से कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनको इनवाइट किया जाता है कैप्टन्स टेबल पर डिनर करने के लिए, जो कि केट विंसलेट गई थी अपने फियांसे के साथ, जो हमने मूवी में देखा था।
ये जितने भी तरीके के लोग हैं, छोटे से छोटा हो चाहे लियोनार्डो की तरह जो स्टेरस सेक्शन में था, या फिर बड़े से बड़ा जो केट विंसलेट थी, वो सब लोग अब बचे तो डूबने की वजह से हैं कि भाई टाइटैनिक से डूबते डूबते बचे, और बोट में जा करके अपना जीवन उन्होंने बचा लिया। अब वो सबको ही एक तरह का दर्जा मिल रहा है उस बोट में। उस बोट में सब एक दूसरे को जगह देख देख कर बैठ रहे हैं कि भैया बच गए बच गए। Unlike the feelings of the ship's passengers, however, our joy in escape from disaster does not subside as we go our individual ways. लेकिन एक फर्क है अब उस टाइटैनिक में और हम में। भाई वो टाइटैनिक से जो छोटी बोट्स में बच गए, और वो बोट अब वापस इनको जो है जमीन पर छोड़ देगी। लेकिन हम, हमारा एस्केप फ्रॉम डिजास्टर जो है, ये जो अल्कोहलिज्म से डिजास्टर हुआ उससे हम जो बच रहे हैं अब ए में, हम एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे, हम अलग अलग रास्ते नहीं आजमा रहे। हम सब एक ही रास्ते पर एकजुटता से एक साथ होकर के चल रहे हैं दोस्तों। द फीलिंग ऑफ हैविंग शेयर्ड इन अ कॉमन पेरिल, अ कॉमन प्रॉब्लम, इज वन एलिमेंट इन द पावरफुल सीमेंट which binds us। प्रॉब्लम कॉमन है, उसने हमार को बांध रखा है। बट दैट इन itself would never have held us together as we are now joined। लेकिन सिर्फ वो प्रॉब्लम ही नहीं है जिसने, टाइटैनिक में प्रॉब्लम थी एक ही, सब डूब रहे थे उस वजह से वो एक हुए थे। हमारे लिए लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है जिस वजह से हम एक हो रखे हैं, हमारे लिए सोल्यूशन भी एक है जिस वजह से हम एक साथ हैं आज आप और मैं। द ट्रेमेंडस फैक्ट फॉर एवरी वन ऑफ अस इज दैट वी हैव डिस्कवर्ड अ कॉमन सोल्यूशन। हमें प्रॉब्लम ने भी बांधा हुआ है एक साथ, हमें सॉल्यूशन ने भी बांधा हुआ है एक साथ। जो जो सॉल्यूशन आज मुकेश के लिए इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर एक जगह पे काम कर रहा है, वही सॉल्यूशन साउथ अफ्रीका में, यूएसए में, लंदन में, अलग अलग रशिया में, सब जगह वही सॉल्यूशन काम कर रहा है। और उसी सॉल्यूशन ने इन पांचों देशों के मेंबर को बांध रखा है कहीं ना कहीं। We have a way out on which we can absolutely agree, and upon which we can join in brotherly and harmonious action। भाईचारे के साथ, एकजुटता के साथ, एक लय में मैं अपने भाइयों के साथ प्रोग्राम पे काम कर सकता हूँ। दिस इज द ग्रेट न्यूज दिस बुक कैरीज टू दोज हु सफर फ्रॉम अल्कोहलिज्म। सॉल्यूशन भी एक है दोस्तों, और प्रॉब्लम भी एक है। एन इलनेस ऑफ दिस सॉर्ट। अब क्या हुआ दोस्तों, इस पेज पे इसने हमें फेलोशिपिंग के बारे में बता दिया। धीरे धीरे इन कड़ियों को जोड़ेंगे पेज नंबर 25 तक आते आते, और एक समाधान है, वो एक समाधान कैसे दो चीजों में बट रहा है, वो एक समाधान हम लेने के लिए कैसे हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ए, दो दो तरीके से अल्कोहलिक्स एनोनिमस को यूज करते हैं, इसको आगे देखेंगे। इसने क्लियरली हमें, उस समय के अमेरिका के लोग थे, आज अमेरिका इंडिया सारी देशों के जुड़ चुके हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उस समय का इन्होंने अपना फेलोशिप का इंट्रोडक्शन दे दिया। An illness of this sort, and we have come to believe it an illness, involves those about us in a way no other human sickness can। दोस्तों, बिल डब्ल्यू ने यहाँ पर डिजीज नहीं लिखा, इलनेस क्यों लिखा? क्योंकि उस समय तक ना तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने, जो कि 1956 में जाकर के एएमए, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने अल्कोहलिज्म नामक डिजीज को ऑफिशियल कर दिया था कि यह बहुत घातक बीमारी है। डब्ल्यू एच ओ ने अब जा करके मेरे ख्याल से 1987 में किया था इन्होंने, जिसमें कि इन्होंने अल्कोहलिज्म डिजीज का नाम नहीं दिया, डब्ल्यू एच ओ ने एयूडी, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर का नाम दिया, और वो बाद में दिया, शायद 70-80 नहीं होगा तो आगे दिया है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डिजीज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बिल डब्ल्यू डॉक्टर नहीं है,
40 लोग जो जब थे, और धीरे धीरे वो 70 75 हो चुके थे, जब तक ये किताब छप चुकी थी, तब तक भी उनमें से कोई भी इंसान डॉक्टर नहीं था जिसके पास थ्योरी थी। हाँ, थ्योरी थी, डॉक्टर्स ओपिनियन, डॉक्टर की राय में डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिलकवर ने बहुत अच्छे से लिख दिया है बीमारी के बारे में। वो डिजीज लिखना चाहे लिख सकते हैं क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं। हम डॉक्टर नहीं हैं तो हम नहीं लिखेंगे। और WHO AMA किसी ने भी डिक्लेयर इस बीमारी को नहीं किया था। उन्होंने बार बार लगातार किताबों में हमारी क्या लिखा है जी? इलनेस, सिकनेस, मैलेडी, ताकि ये किताब कंट्रोवर्शियल ना बने। इफ अ पर्सन हैज कैंसर, ऑल आर सॉरी फॉर हिम एंड नो वन इज एंग्री और हर्ट। अब शराबीपन को कैंसर से कंपेयर किया जा रहा है एक बारी को, क्योंकि शराबीपन का किसी भी भाई को एक्सपीरियंस नहीं है ना था उस समय। तो दिखा रहे हैं ट्रीट कि भाई आप कैंसर के पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हो। बहुत बहुत दया आती है, काइंडनेस, पेशेंस, लव, टॉलरेंस, दुश्मन को भी ना दे बीमारी, ये भगवान क्या कर रहा है तू यार वो। मैं तो, मतलब कि मैं इतना ऐसे घरों में लोग बात करते हैं यार, मेरे को इतना बुरा लगता था वो आदमी, इतना खुंदक थी मुझे उससे, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अब मैं जब उसको देख रहा हूँ ना कैंसर में पड़े हुए, तो अब मैं सोचता हूँ कि क्यों उसको दे दी भगवान ने ये बीमारी। इस तरीके के ख्याल होते हैं जी हमारे ना नॉर्मल इंसानों के, जब हम किसी को भी कैंसर रूपी डिजीज के साथ देखते हैं। But not so with the alcoholic illness. For with it there goes annihilation of all the things worthwhile in life. It engulfs all whose lives touch the sufferers. हाँ, अल्कोहलिक इलनेस के साथ नहीं होता। वो जो डिस्ट्रक्शन अल्कोहलिक मचाता है ना, वो डिस्ट्रक्शन सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। उस शराब के गिलास में सब कुछ घुल जाता है दोस्तों, बीवी, बच्चे, सब कुछ। इट एनगल्व्स ऑल दो सबको। और और कहते हैं कि शराबीपन का दायरा ना बहुत वास्ट होता जाता है। ये दायरा कहाँ तक जाता है दोस्तों? ये लाइन में क्लियर कर रहा है। इट ब्रिंग्स मिसअंडरस्टैंडिंग, फियर्स रिजेंटमेंट, खूंखार रिजेंटमेंट्स, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, पैसों की तरफ से, मटेरियल की तरफ से पूरा पूरा कमी होना और उनकी इनसिक्योरिटी होना, डिसगस्टेड फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयर्स। सिर्फ घर में ही नहीं रहती बीमारी, है दोस्तों यारों तक पहुंच जाती है, काम धंधे पर पहुंच जाती है। वॉब्ड लाइव्स ऑफ ब्लेमलेस चिल्ड्रन, बेचारे बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं थी और वो पिस रहे हैं। सैड वाइव्स एंड पेरेंट्स, एनीवन कैन इंक्रीज द लिस्ट। जितनी आपकी सोच जाएगी आप उतनी इस लिस्ट को बढ़ा सकते हो, और वो सब लोग इफेक्ट हैं शराबी से, उसके शराबीपन की वजह से। सब लोग इफेक्ट हैं। वी होप दिस वॉल्यूम विल इन्फॉर्म एंड कंफर्ट दोज हु आर और हु मे बी अफेक्टेड। देयर आर मैनी। अब ये मुझे सोचना है दोस्तों, या आप लोगों ने सोचना है जरूरी, कि भाई ये हो, ये बीमारी मेरी जो है, मेरे तक सीमित है, मेरी बीवी तक सीमित है, मेरे घर के आसपास कहाँ कहाँ सीमित है, और जाकर के उनसे नहीं पूछना मैंने। अगर आप रिकवरी में हो, मैं रिकवरी में हूं, तो मैंने जाकर के नहीं पूछना किसी से भी। ओवर थिंकिंग पड़ जाऊंगा फिर से मैं, जैसे हर चीज में ओवर थिंकिंग में पड़ जाता हूँ, शक में पड़ जाता हूँ। मुझे अपने आप से पूछना है और अपने अंदर वो चेंजेस लेके आने हैं, ताकि आज जब मैं शराब से दूर हूं, तो मैं आज उन सब एरियाज में इफेक्ट नहीं करूं। उन सब एरियाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं बेटर, वो देखो। वी होप दिस वॉल्यूम विल इन्फॉर्म एंड कंफर्ट दोज हु आर और हु मे बी अफेक्टेड। देयर आर मैनी, बहुत हैं बहुत। हाईली competent psychiatrists have dealt with us who have dealt with us have found it sometimes impossible to persuade an alcoholic to discuss his situation without reserve. दोस्तों मैं तो नहीं गया साइकेट्रिस्ट के पास, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत मेंबरों से मिला जो साइकेट्रिस्ट पे जाते थे, पैसे देते थे और झूठ बोलते थे। क्यों? क्योंकि साइकेट्रिस्ट पर अल्कोहलिक का कंफर्ट लेवल ना तो कभी बना था और ना कभी बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन शराबी, शराबी जो है वो क्या कर सकता है? घर पे बात कर सकता है, फ्रेंड से बात कर सकता है, मैंने तो की थी।
मैंने बहुत फ्रेंड से बातें की दोस्तों, यार मेरे से ना पी नहीं जा रही, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। साइकेट्रिस्ट पे जाने का विचार था, बच गया, नहीं जा पाया। और शुक्र है सीधा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिल गया दोस्तों, क्योंकि यहां पर जैसे बात करनी शुरू की तो यहां कुछ अलग हो गया। Strangely enough, wives, parents, and intimate friends usually find us even more unapproachable than do the psychiatrist and the doctor. तो दोस्तों, अल्कोहलिक के लिए ना डॉक्टर काम आया, ना साइकियाट्रिस्ट काम आया, ना ही बीवी काम आई, ना माँ बाप काम आए, और ना ही दोस्त काम आए। करीबी दोस्त भी काम नहीं आ पाए। अब ये करीबी दोस्त मेरे थे, मैं जाता था और जैसे ही मैं ये सब प्रॉब्लम्स डिस्कस करता था तो वो बियर खरीद लेते थे या कुछ और खरीद लेते थे और पीनी शुरू कर देते थे। और फिर मैं पीते पीते ये बता रहा होता था उनको कि पीने की वजह से मेरी जिंदगी में कितना तूफान मच गया है। और उसके बाद वो कहते थे ठंड रख, हौसला रख, विल पावर रख, सब ठीक हो जाएगा। और निकल जाते थे। और उसके बाद मेरी फिजिकल एलर्जी जनरेट हो जाती थी, मैं फिर से पीता रहता था। वो एक बियर पी करके चले गए, और मैंने कितनी बियर और उसके बाद में क्या विस्की पी मुझे नहीं याद। ठीक है ना। बीवी को हाँ मैंने बताया था, डिस्कस किया था, लेकिन मैं खुल नहीं पा रहा था। प्रॉपरली तरीके से मैं चीजें नहीं बता पा रहा था, क्योंकि उसके साथ वो सब हुआ ही नहीं। वो भी मेरे को हेल्प नहीं कर पाएगी, मेरी वाइफ भी। पेरेंट्स को मैं बता रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब बार बार अपनी गलती छुपाने के लिए वो, क्योंकि वो लेक्चर देते थे, बीवी वाइफ पेरेंट्स सब लोग लेक्चर देते थे, उस लेक्चर से बचने के लिए फिर मैंने झूठ बोलने शुरू कर दिए थे। लेकिन यहां मुझे कोई लेक्चर नहीं मिला दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, बट द एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर हु हैज फाउंड दिस सॉल्यूशन, who is properly armed with facts about himself, can generally win the entire confidence of another alcoholic in a few hours. वो भूतपूर्व शराबी, नहीं 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 नहीं, भूतपूर्व शराबी नहीं दोस्तों, नहीं। भूतपूर्व समस्या से पीने वाला इंसान। कोई भी शराबी भूतपूर्व नहीं हो सकता। कुछ भाइयों की किताब है जिसमें हिंदी में ये लिखा है भूतपूर्व शराबी, प्लीज आप उसको दूसरे तरीके में ना लें। शराबी हमेशा, मैं मतलब मैं अपने लिए अगर आपको बताऊं कि मैं शराबी था, बचपन से था। शराब नहीं पी थी, शराबी था। शराबी हूं और शराबी रहूंगा। इसमें भूतपूर्व वाली कोई भी बात नहीं है। हाँ, अगर मैं भूतपूर्व हूं तो वो भूतपूर्व हूं, समस्या नहीं हो रही मेरे पीने में, उस चीज में मैं भूतपूर्व अपने आप को लगा सकता। आज मन और शरीर की निराशाजनक स्थिति में नहीं फंसा हुआ हूं कि भागना पड़ रहा है पीने के लिए, और मेरे पीने से किसी को कोई समस्या हो ही नहीं रही, क्योंकि भगवान की कृपा है जो मैं नहीं पी रहा हूं। वो जो एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर है, देर इज नथिंग दोस्तों जो कि एक एक्स एल्कोहलिक हो सकता है। एल्कोहलिक इज एन एल्कोहलिक, विल बी एन एल्कोहलिक, वॉज एन एल्कोहलिक। लेकिन एक्स वाली चीज कोई नहीं है। हाँ, एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर मैं बोल सकता हूँ, आज की डेट में जितने भी लोग आप कुछ दिन महीने साल दूर हो, उतने दिन से आपके पीने से प्रॉब्लम नहीं हुई, बस, नथिंग एल्स। अब जो अल्कोहलिक है जी, जो पहले से नहीं पी रहा, अब नहीं पी रहा और आज उसके पीने से प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसको सॉल्यूशन मिल चुका है। उस सॉल्यूशन मिले हुए अल्कोहलिक को, जो रिकवरी में आ चुका है, अपने अल्कोहलिज्म के बारे में जान चुका है, वो क्या करता है जी, जैसे ही वो मुंह खोलता है ना मीटिंग्स में, तो मेरे जैसा नया पहुंचा हुआ कोई भी भाई जब नया पहुंचा था, मैं पहुंचा था जैसे मीटिंग्स में, तो मेरा कॉन्फिडेंस उसने जीत लिया था। अंटिल सच एन अंडरस्टैंडिंग इज रीच्ड, लिटिल और नथिंग कैन बी अकम्पलिश्ड। ये अंडरस्टैंडिंग अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं देती ना दोस्तों मुझे, कि सबसे पहले कोई भाई ऐसे थे जो अपने आप को शराबी मान रहे थे। दूसरा, उन्होंने ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को जाना, माना, समझा,
अपने जीवन में देखा और रोम रोम में बसा लिया कि अल्कोहलिज्म है उनको। सोल्यूशन उन्होंने देखा, इस बीमारी का सोल्यूशन क्या मिला, वो सोल्यूशन उन्होंने लिया, प्रैक्टिस किया अपने जीवन में 12 कदमों का, बिग बुक का। और उसके बाद जब मुकेश नया मेंबर बन के वहां पहुंचा, तो जब ये सारी चीजें उसको मिली तो बहुत कुछ अकम्प्लिश हो गया। बहुत कुछ अकम्प्लिश, अंटिल सच एन अंडरस्टैंडिंग इज रीच्ड लिटिल और नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड। कुछ भी नहीं हो सकता था जब तक कि मुकेश को ऐसा कोई मेंबर ना मिलता वहां पर, जहां पर ये सब हो सकता था पॉसिबल। कि कोई बीमारी, हम लोग नए भाई के लिए क्या करते हैं, लाइफ स्टोरी, डिजीज, रिकवरी। लाइफ स्टोरी, मैं कैसा था, डिजीज, मुझे पता लगा कि मुझे एक डिजीज है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरी एंट्री हुई और कैसे उस बीमारी से मैं बाहर निकला, रिकवरी। दैट द मैन हु इज मेकिंग द अप्रोच, 12 स्टेप, हम कहते हैं ना 12 स्टेप, 12 स्टेपिंग पे जा रहे हैं, 12 स्टेप कॉल पे जा रहे हैं। इससे बेटर पैराग्राफ नहीं हो सकता स्टार्टिंग के लिए। हाँ, आगे वर्किंग विद अदर्स बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें आप 12 स्टेपिंग के लिए कैसे हमने कैरी द मैसेज करना है। लेकिन स्टार्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा पैराग्राफ, इसमें सारी संस्था की हमारी ट्रेडिशंस भी आ गई, हमने मैसेज कैसे देना है वो भी आ गया। दैट द मैन हु इज मेकिंग द अप्रोच हैज हैड द सेम डिफिकल्टी। क्या मेरी समस्या वही है जो सामने वाले भाई की समस्या है? हाँ, अल्कोहलिज्म। दैट ही ऑब्वियसली नोज दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। वो जानता है वो क्या बात कर रहा है। ये बात डॉक्टर बॉब ने बोली थी बिल डब्ल्यू को, जब उनको 15 मिनट के लिए अलाउ किया था सुनने के लिए, और 5 घंटे सुनते रह गए, सुनते रह गए, और एंड में बोले यार पहला बंदा ऐसा मिला है जो जानता है वो क्या बोल रहा है। बात में वजन और गहराई होनी चाहिए शराबी के ना। और होती भी है, क्योंकि हम बनावटी बातें नहीं करते, हमारी बातें, हम जानते हैं हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ वो सब बीता हुआ है दोस्तों, आप लोगों के साथ भी और मेरे साथ भी। दैट इज होल डिपार्टमेंट। उसका कंडक्ट, उसका बिहेवियर शाउट्स एट द न्यू प्रोस्पेक्ट दैट ही इज अ मैन विद अ रियल आंसर। उस अपने बिहेवियर में, अल्कोहलिक भाइयों में मैंने ये सब देखा कि यार इसके साथ वो सब हुआ हुआ है और आज ये सोल्यूशन लेके बैठा है, इसके हाव भाव, इसका एटीट्यूड, इसका कंडक्ट सेम वही है, तो मुझे भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्या नहीं करना है दोस्तों? दैट ही हैज नो एटीट्यूड ऑफ होलियर देन दाऊ। एच कैपिटल, टी कैपिटल, फिर टी कैपिटल। कोई भी ऐसा बिहेवियर नहीं रखना मैंने कि मैं किसी एक अलग स्पिरिचुअल हिल टॉप से बात करूं, किसी अलग तौर तरीके से बात करूं कि भैया मैं तो आज बहुत पायस एंड प्योर और मैं तो ऐसा हो गया हूं, मैंने तो अपने आप को जो है ना स्पिरिचुअलाइज कर लिया है, मैंने तो अपने आप को ऐसा कर लिया है और मैं बहुत ही बड़ा इंसान बन चुका हूँ, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियन में, एजुकेशन में मैं बहुत आगे बन चुका हूँ। नहीं, मैं वही शराबी हूँ। फर्क, और फर्क सिर्फ पहले घूंट का है। पहले वाले बंदे में, पहले वाले अल्कोहलिक में और आज वाले अल्कोहलिक में सिर्फ एक फर्क है, वो है पहला घूंट। भगवान ना करे जिस दिन वो पहला घूंट आ गया मैं वापस से वहीं चला जाऊंगा, तब ये एटीट्यूड, ये होलियर देन दाऊ, ये स्पिरिचुअलिटी सब साइड हो जाएगी। नथिंग वट एवर एक्सेप्ट द सिंसियर डिजायर टू बी हेल्पफुल। कोई अलग पायदान पर जाकर के, हाई लेवल पर जाकर के बात नहीं करनी। मुझे उसी लेवल पर बात करनी है जिस लेवल पर मैं पहले था, और मुझे सिर्फ हेल्पफुल रहना है। दैट देयर आर नो फीस टू पे, नो एक्सेस टू ग्राइंड। कोई हथौड़ियां नहीं चलानी है, कोई आपको लकड़ियां नहीं काटनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पफुल जो हो रहे हैं ये लोग भाई, आप सिर्फ इनके साथ बात कर सकते हो। और कोई फीस आपको नहीं पे करनी है, किसी इन फेवर, इन कैश, इन काइंड कोई फेवर्स नहीं देने हैं। नो पीपल टू प्लीज, नो लेक्चर्स टू बी एंड्योर्ड। दीज आर द कंडीशंस वी हैव फाउंड मोस्ट इफेक्टिव। यहाँ पर क्या भाई लोग मुझे लेक्चर देते हैं? नहीं, लेक्चर नहीं देते दोस्तों। वो अपना एक्सपीरियंस, होप एंड स्ट्रेंथ देते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर सच एन अप्रोच many टेक अप देयर बेड्स एंड वॉक अगेन। धीरे धीरे क्या होता है जी, बिल डब्ल्यू साहब और
डॉक्टर बॉब पहुंचते हैं एक वकील के पास जिसका नाम था बिल डॉर्सन, बिल डी। और उनकी बातें सुन करके वो बेड छोड़ करके सीधा कपड़े पहनता है और हॉस्पिटल से निकलता है, और एक्शन अपनी लाइफ में, अपने काम धंधे में, अपने लॉयर की जो उसका काम था एडवोकेट का, उसके काम के लिए निकल पड़ता है वो। और बहुत लोगों के साथ यही चीज देखी गई। नन ऑफ अस मेक्स अ सोल वोकेशन ऑफ दिस वर्क, नॉर डू वी थिंक इट्स इफेक्टिवनेस वुड बी इंक्रीज्ड इफ वी डिड। हम में से कोई भी अकेले इस काम को करने के लिए सक्षम समझते होंगे, लेकिन हम इसको अकेला अपना ही एक काम बना लें, नहीं दोस्तों। सोल वोकेशन ऑफ दिस वर्क, कि सिर्फ एक काम जीवन में यही है कि ए करना है, नहीं। नॉर डू वी थिंक इट्स इफेक्टिवनेस वुड बी इंक्रीज्ड इफ वी डिड। सिर्फ मैं ही करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा तो ही बढ़िया से अल्कोहलिक्स अनोनिमस चलेगा, नहीं। ये थिंकिंग गलत है। वी फील दैट एलिमिनेशन ऑफ आर ड्रिंकिंग इज बट अ बिगनिंग। धीरे धीरे हमें पता लगा कि भैया शराब से दूरी तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। शुरुआत तो कुछ और होनी थी। कहाँ होनी थी जी? A much more important demonstration of our principles lies before us in our respective homes, occupations, affairs. Recovery starts from home. लेकिन यहां पर मैं क्या बोलता हूं? ए बिजनेस इज माई ओनली बिजनेस। शराब ना पियो, मीटिंग आते रहो, बाकी सब ठीक है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल ठीक नहीं है। पेज नंबर 19 बिग बुक का गवाही दे रहा है साफ साफ, और यही बात शुरुआत में प्रीफेस या फॉरवर्ड में भी थी। यही बात सेम। क्या? हाँ, ए बिजनेस इज माई ओनली बिजनेस, उसका मतलब ही गलत ले लिया था मैंने। अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे को कभी नहीं कहता कि आप ए को ही अपना बिजनेस बना लो। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रिंसिपल्स, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के तत्व, सारे के सारे 12 कदम, 12 परंपराएं, 12 कंसेप्ट, जहां तक टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी उसको आप अपने जीवन में डालोगे, अपने घर में, अपने काम धंधे में डालोगे, और अपने अफेयर्स, अफेयर्स बोले तो सोशल अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स, मेडिकल अफेयर्स, आपके आसपास फैमिली अफेयर्स जितने भी हैं, उन सब में आप डालोगे। बी इट ए और बी इट अ नॉन ए, वो सारे अफेयर्स में आप यूज करो। लेकिन सबसे पहले दोस्तों होम, दूसरा ऑक्यूपेशन, और फिर तीसरा सोसाइटी, फैमिली, मेडिसिन, रिलीजन, जो भी है हमारे आसपास। ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। ए बिजनेस इज माई ओनली बिजनेस, ए बिजनेस इज माई ओनली बिजनेस का मतलब क्या है? कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, तत्व हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, स्टेप्स हैं, उन सब का जो जिस्ट है उनकी, उनका जो भाव है, वो भाव मैं लेकर के जाऊंगा इस दुनिया में, अपने घर में, अपने धंधे में, ए में, नॉन ए में, फैमिली में, सोसाइटी में, सब जगह लगाऊंगा। तब मैं कह पाऊंगा कि ए बिजनेस इज माई ओनली बिजनेस। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज रिकवरी। रिकवरी हमेशा पहले पायदान पर रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसका डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ होगा? वो डेमोन्स्ट्रेशन होगा यहाँ पर। ऑल ऑफ us spend much of our spare time in the sort of effort which we are going to describe. A few are fortunate enough to be so situated that they can give nearly all their time to the work. कुछ लोग हैं जो कि हैं खाली, रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड नहीं भी हुए तो कोई काम के पैटर्न्स उनके ऐसे हैं कि पूरे दिन में उनको सिर्फ घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा देना पड़ता है अपने काम में। वो लोग दे सकते हैं यार, काम को दे सकते हैं वो लोग। तो वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कोई भी काम पे ज्यादातर समय दे सकते हैं, और ये फॉर्चुनेट है वो लोग, उनका भाग्य है, सौभाग्य है उनका। लेकिन सारे लोग नहीं दे सकते दोस्तों। If we keep on the way we are going, there is little doubt that much good will result, but the surface of the problem would hardly be scratched. ऐसे ही चलते रहे तो एक और प्रॉब्लम है। हाँ, मेंबर भाइयों को सबको इसने ये सलाह दी है कि भैया घर काम धंधे भी देखो, लेकिन अगर इस तरीके से चलते रहे तो प्रॉब्लम पे कुछ भी स्क्रैच भी नहीं पड़ेगी। अब प्रॉब्लम भी है ये एक और। तो कैसे करें? ज्यादा से ज्यादा शराबियों तक
तो द लास्ट सफरिंग अल्कोहलिक तक मैसेज पहुंचे, अल्कोहलिक्स अनोनिमस पहुंचे, मैं जिम्मेदार हूं, वो जिम्मेदारी की प्रार्थना जो थी, अब उसको कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन देने का टाइम आ गया था, जस्टिस देने का टाइम आ गया था। Those of us who live in large cities are overcome by the reflection that close by hundreds are dropping into oblivion every day। मर रहे हैं लोग, मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं पी पी करके। Many could recover if they had the opportunity we have enjoyed। वो मौका, वो दस्तूर, वो सिचुएशंस अगर बन जाती, तो वो लोग जो मर रहे हैं वो भी बच जाते। हाउ देन शैल वी प्रेजेंट दैट दिस which has been so freely given to us, इतनी आसानी से ये सब जो मिला है, कैसे, कैसे बताएं लोगों को, कैसे दिखाएं समझाएं। वी हैव कंक्लूडेड टू पब्लिश एन anonymous volume setting for the problem as we see it। अब सोचा जी किताब लिख देते हैं। वी शैल ब्रिंग टू द टास्क आर कंबाइंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। हमारी जो भी जानकारी शराबीपन को लेकर के हमें मिली, प्लस उसमें घोल दिया जी सारा एक्सपीरियंस जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। This should suggest a useful program for anyone concerned with a drinking problem। Here are the steps we took। डेली पढ़ते हैं ना हम, ये कदम हमने लिए, सारा कुछ प्रोग्राम ऑफ एक्शन डाल दिया कि भैया ये सजेस्टेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन है अगर आपको यही समस्या है जो हमारी थी। ऑफ नेसेसिटी देयर विल हैव टू बी डिस्कशन ऑफ मैटर्स मेडिकल, साइकेट्रिक, सोशल, रिलीजियस। हर तरह पे बात करेगा जी ये, और इसने बिल्डब्ल्यू ने हर तरीके के लोगों से राय भी ली है। इन चारों ही, रिलीजियस लोगों से भी, सोशल लोगों से भी, साइकेट्रिक लोगों से भी, और मेडिकल लोगों से भी। वी आर अवेयर दैट दीज मैटर्स आर फ्रॉम द वेरी नेचर कंट्रोवर्शियल। ये सारी ही चीजें विवादास्पद हैं। Nothing would please us so much as to write a book which would contain no basis for contention और argument। फिर भी कोशिश की गई है दोस्तों कि arguments ना हो। We shall do our utmost to achieve that ideal। हम वो सब कुछ करने को तैयार हैं जो कि उन आइडियल्स को, उन कंसेप्शंस को, जो कंसेप्शंस हमें रिकवरी की ओर ले जाएंगे, और एक ऐसी किताब जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल हो, नॉन आर्ग्यूमेंटेटिव हो। हमने ये कोशिश की है इस किताब को लिखते हुए। बहुत सुंदर लाइन दोस्तों आगे आ रही है। मोस्ट ऑफ अस सेंस दैट रियल टॉलरेंस ऑफ अदर पीपल शॉर्टकमिंग्स एंड व्यू पॉइंट्स एंड अ रिस्पेक्ट फॉर देयर ओपिनियंस आर एटीट्यूड्स which make us more useful to others। अब क्या कह रहा है जी कि हमने शुरू से ये देखा, शराबी भाइयों ने शुरू से क्या देखा जी, कि अगर हम दूसरे जो नए आने वाले भाई हैं उनकी कमियों को टॉलरेट करें, लव, पेशेंस, काइंडनेस, टॉलरेंस दिखाएं अगर उनको, और उनके नजरिए को सुने, उनका सुना हुआ नजरिए पे हम रिस्पेक्ट करें, ये तीनों चारों तौर तरीके हैं हमें जो एक दूसरे के लिए हमें यूजफुल बनाते हैं। और ऐसा ही बर्ताव मुझे भी देखने को मिला जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था। मुझे वो सब सबने जो अपनापन दिखाया, सबने मेरी बातें सुनी, और ऐसा नहीं था बातें सुनने के बाद जो मेरी गलत बातें भी थी, दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से बातें करनी शुरू की, मुझे गलत नहीं ठहराया, अपना पॉइंट बताने की कोशिश की, जिससे मुझे समझ आया कि भाई इसका पॉइंट ये है, मैं तो गलत सोच रहा था, वो मेरे को रियलाइज अपने आप करना था। दोस्तों, आप किसी से भी बात करते हैं या नहीं करते हैं, आज हमें फिर से एक और क्वेश्चन पूछना है खुद से कि भाई क्या मैं जब खुद से बात करता, किसी से बात करता हूं, तो क्या मैं नीचा दिखा रहा हूं? क्या मैं उसकी जो गलत धारणाएं हैं, धीरे धीरे क्या मैं दूसरी तरफ से, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के एंगल से क्या मैं बात कर रहा हूँ, या फिर मैं उसको गलत प्रूव करने के लिए बात करता हूँ? आर वेरी लाइव्स एज एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर्स डिपेंड अपॉन आर कॉन्स्टेंट थॉट ऑफ अदर्स एंड हाउ वी मे हेल्प मीट देयर नीड्स। मैं दूसरों की सोचता रहूंगा, मैं दूसरों से बातें करता रहूंगा, उनके बारे में सोच विचार करता रहूंगा। होगा क्या?
कि मैं उनकी नीड्स, उनकी थॉट पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं, उनको किस चीज की जरूरत है ए में, कैसे उनको जो है बीमारी के बारे में बताया जाए, कैसे उनको प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बारे में बताया जाए, आज उनको क्या नीड लग रही है, जो उनके क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं इसके बारे में सोचता रहूंगा, तो मेरा भी काम बनता रहेगा और सामने वाले भाई का भी काम बनता रहेगा. You may already have asked yourself why it is that all of us have become so very ill from drinking. Doubtless you are curious to discover how and why. पहला क्वेश्चन दोस्तों, why I am ill. मैं पीने की वजह से इतना बीमार क्यों हो गया? इन द फेस. और दूसरा क्वेश्चन, हाउ, कैसे होता गया मैं? In the face of expert opinion to the contrary, we have recovered from the hopeless condition of mind and body. तीसरी बार लिख रहा है जी रिकवर्ड वर्ड. तो कह रहा है कि जी आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई आप इतने बीमार कैसे हो गए, हम तो ठीक हो चुके हैं. इफ यू आर, अब मेरे से सवाल है फिर से दोस्तों, इफ यू आर एन अल्कोहलिक हु वांट्स टू गेट ओवर इट, यू मे ऑलरेडी बी आस्किंग व्हाट डू आई हैव टू डू. तो क्या क्वेश्चन आया जी दूसरा, मुझे करना क्या होगा? दोस्तों, कोई आदमी डायबिटिक है, क्यों है? किसी को हार्ट पेशेंट, हार्ट फेलियर है, किसी को हार्ट काम कर रहा है जी, 70% हार्ट फेलियर हो चुका है मेरा, मेरा ऐसे हो चुका है, मेरा वैसे हो चुका है. वो सब क्यों है? मुझे नहीं पढ़ना इन सब चीजों में, पहले मुर्गी आई अंडा आया, अंडा आया मुर्गी आई. आज की डेट में सबसे जरूरी क्वेश्चन है, वो जरूरी क्वेश्चन है, इस बीमारी जो मुझे है अल्कोहलिज्म, इसके लिए मुझे करना क्या होगा? और अगर फिर भी मैं स्क्रूटनाइज करना चाहता हूं, मैं ओवर थिंकिंग में पढ़ना चाहता हूं, मैं अगर ये देखना चाहता हूं कि भाई मैं इतना बीमार क्यों हो गया अपने ड्रिंक से, आज उसके लिए भी मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, बहुत अच्छे से कई डॉक्टर्स हैं जो कि बताते हैं मुझे कैसे कैसे ये बीमारी सर चढ़ कर बोलती है, क्या क्या होता है अंदर. ब्रेन का केमिकल डिसऑर्डर, मेरा मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, उस पे बहुत डॉक्टर्स की शेयरिंग्स हैं यूट्यूब पर, आप लोग भाई देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मैंने बहुत सुनी. और मुझे पता लगा कि वाई आई एम इल फ्रॉम ड्रिंकिंग. बहुत स्क्रूटनाइज भी कर सकते हैं उसको, बहुत डीपली भी जा सकते हैं हम लोग. तो अब मुझे करना क्या होगा, वो दोस्तों ये देयर इज अ सोल्यूशन चैप्टर में आगे बताएगा, जिसको हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं. आज के लिए थैंक यू सो मच.